अस्सलामुअलैकुम। कहानी टाइम में नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई कहानी का आपको पता लग सके। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। बेटी के घर से भागने की खबर जूं ही मोहल्ले में फैली, कई तरह की बातें होना शुरू हो गई। जवान भाइयों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। वालिदैन बेटी के गम में निढाल तो दूसरी जानिब लोगों की चुभती बातों से रोज़ मरते और रोज़ जीते थे। आखिरकार घर बदलने का फैसला कर लिया और वो घर बेचकर अनजान लोगों में घर ले लिया। मगर वालिद का दिल नहीं चाह रहा था वहाँ से जाने को, इसे अपनी बेटी का इंतज़ार था। बहुत कहने के बावजूद वो वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी में पड़ा रहता। कई माह गुजर गए। एक दिन एक फटे पुराने कपड़ों वाली मरीज लड़की के रोने की आवाज़ से इनकी आंख खुल गई। कुछ देर तक तो वो पहचान नहीं पाया कि वो कौन है, मगर जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो अपनी ही बेटी को पाँव में पड़ा पाया। वो मुसलसल ज़ारो कतार रोए जा रही थी और बहुत कहने के बावजूद भी वो अपने वालिद से नज़रें नहीं मिला पाई। रुसवाई और ज़िल्लत की जिस आग में वो अपने वालिदैन को झोंक कर गई थी, उसके बाद तो शायद वो भी एक पल को जी नहीं पाई थी। मालूम हुआ कि जिसके साथ भागकर शादी की, उन्होंने कई तरह के नुक्स निकाल कर आखिर घर से धक्के देकर निकाल दिया। ये वाक़या हमारी एक पड़ोसन ने गुज़िश्ता दिनों के घर से भागने वाली नजमा के हवाले से सुनाया। हमारे माशरे में आए दिन ऐसी दास्तानें सुनने को मिलती हैं कि जब एक लड़का और एक लड़की, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, फिर अगर लड़की या लड़के के घर वालों की रजामंदी ना हो तो कोर्ट मैरिज कर ली जाती है। मुझे इन लड़कियों पर बहुत हैरत होती है जो किसी गैर शख्स के लिए अपने माँ बाप को दुख देती हैं और कोर्ट में जाकर शादी कर लेती हैं, वो भी इस मुआशरे में। उन्होंने कभी सोचा है कि इस वाक़या के बाद उनके वालिदैन का क्या होगा? लोग इनको कितने ताने देंगे? वो लड़कियां एक पल को सोचें, क्या माँ बाप ने ये दिन देखने के लिए औलाद को पैदा किया था, इनकी परवरिश की, खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाया, तालीम हासिल करने का मौका दिया। हमारे अक्सर घरानों में मुलाजमा अफोर्ड नहीं की जाती। माएँ खुद घर के सारे काम करती हैं और खुश होती हैं कि इनकी औलाद पढ़ रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि इनकी बेटी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने नाम नेहाद आशिक का इंतज़ार कर रही होगी, या क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क्स में घूम रही होगी। और मर्द का काम तो धोखा देना है। बस ये औरत की अक्ल पर मुनहसिर है कि इस धोखे का दौरानिया कितना होगा। मर्द सिर्फ औरत से खेलता है। ऐसे मौका पर लोगों को इस्लाम याद आता है। बेशक हर आकिल और बालिग को यह हक हासिल है कि वो अपनी पसंद का इजहार करें, लेकिन तब जब वालिदैन राज़ी हों। माँ बाप को धोखा देकर कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता। इस तरह की पसंद की शादियों में अक्सर देखा और सुना यही गया है कि लड़के के घर वाले लड़की को कबूल नहीं करते, फिर इन लड़कियों को दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। फिर मर्द जल्द ही इस मोहब्बत के ड्रामे से उकता जाता है, इसलिए अचानक इसकी माँ बाप से मोहब्बत जाग उठती है और वो लड़की को छोड़ देता है और फिर बाद में वो ही लड़का किसी और से शादी करके घर बसा लेता है। तब भी तो लड़कियों को सब्र करना पड़ता है, तो वो तब सब्र क्यों नहीं करती जब इसके वालिदैन इसके हक में होते हैं, इसे इसी शादी से मना करते हैं। अगर वो वहाँ सब्र का मुजाहरा करें तो इस दुनिया में अल्लाह इनको इनके सब्र का फल देगा, नहीं तो आखिरत में इसका अजर ज़रूर मिलेगा।